नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे और आपके अपने चैनल एस्ट्रो के खिलाड़ी पे। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का दिन अच्छा गुजर रहा होगा। दोस्तों, एक और प्रेडिक्शन का वीडियो लेके आया हूँ एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी बेसिस पे। और ये मैच है CCSK वर्सेस KKR। ये है मैच नंबर 22 जो खेला जाएगा MA चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में। यहाँ पे हम 4 चीज़ें कवर करेंगे। पहला देखेंगे यहाँ पे टाइम फ्लो कैसा होगा मैच का, और कौन सी टीम कहाँ पे अच्छा करती दिखाई देगी, कहाँ पे विकेट गिरने के चांसेस है, कोलैप्स जोन्स है कि नहीं आज के मैच में। फिर हम देखेंगे वेरी लकी प्लेयर्स के लिए जो बेस्ड होगी हमारी एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी पे। फिर हम देखेंगे लास्ट में कि यहाँ पे ड्रीम 11 टीम के टॉप पिक्स कौन से होंगे, और फाइनली मैच और टॉस के प्रेडिक्शंस। तो स्टे ट्यून रहिए, बहुत ही बढ़िया वीडियो है, काफ़ी अच्छे एनालिसिस आए हैं यहाँ पे। और प्रेडिक्शंस में जाने से पहले दोनों टीमों के बारे में जाने तो अंडरडॉग टीमें हैं दोनों, और दोनों टीमों ने कुछ खास नहीं किया इस IPL सीज़न में। वहाँ पे चेन्नई के पास 2 पॉइंट है जो एक ही मैच जीती है पिछला वाला, और KKR ने अभी तक खाता नहीं खोला है। जो 1 पॉइंट इनको मिला है वो मिला है क्योंकि पंजाब किंग्स की वजह से इनका जो ड्रॉ हुआ था बारिश की वजह से। पिछला मैच काफ़ी क्लोज था LSG के अगेंस्ट, और हमने बताया था वहाँ पे कि काफ़ी हद तक यहाँ पे KKR जीतता हुआ दिखाई देगा, लेकिन वहीं पे लास्ट मिनट पे LSG ने बाजी मार ली थी। तो इस मैच के प्रेडिक्शंस भी कुछ इस प्रकार के आ रहे हैं। देखते हैं इस मैच के प्रेडिक्शन, लेकिन सबसे पहले देखते हैं आज के हमारी इन्फॉर्मेशन। और उससे पहले अगर मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूँ कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। कई बार मैं वहाँ पे अपडेट देता हूँ, अगर मैच में कुछ घुमाव फिराव हो तो उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। बट फिलहाल इस मैच के हम कंटेंट देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहला ये मैच नंबर 22 है, और आज का जो डेट है वो है अप्रैल 14, 2026। जो आज का हमारा मेन नंबर है यानी कि कंडक्टर नंबर है वो नंबर 5 है जो मर्क्यूरी से रूल होता है, और ओवरऑल करते हैं तो नंबर 1 है जो सन का नंबर है। तो ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ हमारे CSK के कैप्टन है ऋतुराज गायकवाड़, और हमारे KKR के कैप्टन है अजिंक्य रहाणे। तो इसी बेसिस पे हमारे मैच की सारी रीडिंग्स है। पहले चलते हैं हमारे टाइम फ्लो के सेक्शन में। और पिछले मैच से मैंने यहाँ पे थोड़ा टाइम फ्लो में चेंजेस लाए हैं, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला फ्लो अच्छा लगता है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको हमारा ये वाला फ्लो कैसा पसंद आता है कि नहीं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट इनिंग्स की, और ये 7:30 बजे से लेकर 9:20 तक या 9:30 तक चलती है। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं 7:30 से 8 बजे। पहला आधा घंटा जो है यानी कि पहला पावर प्ले 5 या 6 ओवर का यहाँ पे, इसमें दोनों टीमें यहाँ पे आपको दिखेंगी ठीक ठाक करती दिखाई देंगी। रन्स यहाँ पे फ्लो ठीक ठाक होंगे, और यहाँ पे विकेट गिरने के चांसेस भी हैं। इनिशियली यहाँ पे जो भी प्लेयर्स आएंगे ओपनर्स, उनको थोड़ा संभल कर खेलना होगा। अगर यहाँ पे CSK की टीम आती है तो CSK की टीम पहले बैट करने में यहाँ पे उनको विकेट गिरने के चांसेस कम है एज़ कम्पेयर टू KKR, क्योंकि जो ये वाला जोन है यानी कि 7:30 to 8 ये एडवांटेज देता है CSK को। तो यहाँ पे जब आएंगे CSK तो रन्स भी अच्छे बनाते हुए दिखाई देंगे, और यहाँ पे उनके विकेट गिरने के चांसेस थोड़े से कम है। 0 नहीं है लेकिन विकेट गिरने के चांसेस कम है। वहीं पे अगर KKR आते तो यहाँ पे विकेट्स खोते हुए दिखाई दे सकती है, और शुरुआत शायद थोड़ी सी स्लो हो सकती है उनके लिए। फिर चलते हैं अगले फेज़ की तरफ, जो है 8 बजे से लेके 8:20 या 8:30 तक। यहाँ पे पूरा टाइम फ्लो में ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम जोन है, और इसको ध्यान में रखें। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लें, क्योंकि ये फेज़ में विकेट गिरते हुए काफ़ी आपको दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा थ्रेट है विकेट गिरने का, और ये थ्रेट जो है सैटर्न की वजह से यहाँ पे जो शनि है यहाँ पे विकेट गिराने के काफ़ी हद तक यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल रहेगा। यहाँ पे अनफॉर्चुनेट रनआउट्स हो सकते हैं, यहाँ पे LBW डिसीजंस हो सकते हैं, DRS कॉल वगैरह यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो भी टीम आती होगी विकेट खोती हुई दिखाई देगी, भले वो KKR हो या CSK हो, क्योंकि ये न्यूट्रल फेज़ है। दोनों टीमें यहाँ पे बराबरी करते हुए दिखाई देगी। लगभग 8 बजे से लेकर 8:20 तक, तो अगले 2 से 3 ओवर या 4 ओवर मैक्सिमम यहाँ पे विकेट गिरते हुए दिखाई देंगे। और ये जो फेज़ है यही दर्शाएगा कि अगला जो 2 फेज़ होंगे वो कैसे होगा। तो यहाँ पे 8:20 से 8:50 जो है वो यहाँ पे रन अच्छे बनते हुए दिखाई देंगे आपको, कंपेयर टू जो पहले 10 ओवर यहाँ पे ख़त्म हो चुके। तो ये 10वें से लेके 15 ओवर तक यहाँ पे आपको रन अच्छे बनते हुए दिखाई देंगे, और विकेट गिरने के चांसेस यहाँ पे थोड़े कम होंगे। और KKR जो होगा इस फेज़ में बढ़िया करेगा। तो अगर बैटिंग करने आता है तो यहाँ पे बहुत बढ़िया करता हुआ दिखाई देगा, अगर बॉलिंग कर रहा है तो यहाँ पे वापसी करता हुआ दिखाई देगा। और लास्ट का जो फेज़ है यहाँ पे रन्स बनने बहुत ही बढ़िया होंगे, यहाँ पे रन्स बहुत ही अच्छे तरीके से फ्लो होते हुए दिखाई देंगे, और विकेट गिरने के भी चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ पे पिच हिटर्स आएंगे या लोअर मिडिल ऑर्डर आएगा, यहाँ पे वो रन्स तो बनाएगा लेकिन विकेट भी गंवा सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो 2 फेज़ है इन दोनों फेज़ को काफ़ी ध्यान से खेलना होगा। जो भी टीम फर्स्ट बैट करने आ रही है यहाँ पे विकेट गिरने के काफ़ी चांसेस है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज़ है जो न्यूट्रल है दोनों टीम को, तो दोनों टीमें यहाँ पे विकेट लूज़ कर सकती है। यहाँ पे अगर विकेट कम लूज़ करते हैं तो मुझे लगता है एक अच्छा टारगेट बनाने में कामयाब हो सकते हैं जो डिफेंडेबल होगा। लेकिन अगर यहाँ पे विकेट्स खोते हैं तो फिर यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है उनको, और अच्छा टारगेट शायद नहीं बना पाएंगे, तो मुश्किल हो सकती है, चीज़ आसानी से हो सकते हैं यहाँ पे।
और जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया पहला फेज जो है सीएसके, यहाँ पे पहला आधा घंटा सीएसके के नाम होगा, तो बैटिंग करेंगे, बढ़िया करेंगे, बॉलिंग करेंगे तो बहुत अच्छा करते दिखाई देंगे। फिर न्यूट्रल की तरफ चलेगा जहाँ दोनों टीमें बराबरी करेगी। केकेआर के लिए ये सबसे बड़ा फेज़ है जो लगभग 8:20 से लेकर 9 बजे तक के आसपास का होगा। यहाँ पे बहुत बड़ा फेज़ है और बहुत ही बढ़िया करते दिखाई देंगे वहाँ। और लास्ट में यहाँ पे सीएसके रिटर्न करता हुआ दिखाई देगा, भले बैटिंग कराओ बॉलिंग कराओ। तो ये फर्स्ट इनिंग्स का हमारा फेज़ है। अब बात करते हैं सेकंड इनिंग्स की। सेकंड इनिंग्स 9:30 बजे से लेकर मैंने 11:15 बजे तक यहाँ पे कवर की है। अगर यहाँ पे डिले होता है तो भी जो लास्ट का फेज़ है वो कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे 9:30 बजे से 9:50 पहले 3 या 4 ओवर की बात करते हैं तो बिल्कुल कम रिस्क है यहाँ पे। स्पेशली अगर केकेआर यहाँ पे बैटिंग करने आती है तो बहुत ही कम रिस्क होगा और यहाँ पे जो रन फ्लो होंगे वो भी अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। दोनों टीमें हालांकि यहाँ पे हैं तो मुझे लगता है विकेट गिरने के चांसेस कम है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन यहाँ पे रन्स बनते हुए भी आपको दिखाई देंगे। 9:50 से लेके 10:15 बजे ये सबसे बेस्ट फेज़ है सेकेंड इनिंग का। यहाँ पे सबसे ज़्यादा रन बनते हुए दिखाई देंगे और बहुत ही कम चांसेस है यहाँ पे विकेट गिरने के। जहाँ पे पहले 4 ओवर में आपको हो सकता है एक आधा विकेट गिरे, लेकिन इस फेज़ में डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ही कम चांसेस है विकेट गिरने के। बहुत ही बढ़िया फेज़ है और ये लगभग 25 मिनट का फेज़ है जो आपका 4th या 5th ओवर से लेकर 10th ओवर तक चलेगा। इसके बाद 10:15 बजे से 10:35 ये होगा यहाँ पे बहुत ही हाई रिस्क वाला फेज सेकेंड इनिंग्स का। यहाँ पे रन्स बनने ठीक ठाक रहेंगे, ये होगा लगभग 10 से लेके 13 ओवर या 14 ओवर के आसपास तक। और यहाँ पे विकेट गिरने के सबसे ज़्यादा चांसेस और विकेट्स गिरने के चांसेस, यानी कि यहाँ पे 1 से 2 विकेट गिर सकते हैं या 2 से भी ज़्यादा गिर सकते हैं, कोलैप्स होने के भी चांसेस हैं। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंटली अगर रन्स नहीं बनते तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे विकेट खोने नहीं चाहिए जो भी टीम बैट करने आ रही है। इसके बाद अगर ये फेज़ निकाल देते हैं जो 13 ओवर के आसपास खत्म हो जाएगा, 14 ओवर के आसपास, फिर 10:30 से 10:35 से 11 बजे तक रन अच्छे बनते हुए दिखाई देंगे जो 13 से 17 ओवर तक होगा। और विकेट गिरने के चांसेस लगभग 1 या 2 विकेट मैक्सिमम गिर सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा गिरने के चांसेस नहीं है। और लास्ट में तो बहुत ही बढ़िया रन फ्लो, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया रन बनते हुए दिखाई देंगे। हालांकि विकेट भी यहाँ पे गिरती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन वो मोस्टली इस वजह से होगा क्योंकि रन्स बनाने की कोशिश करेंगे। अब हम इसको मैप करते हैं यहाँ पे कौन सी टीम खेलती है, किस हिसाब से चलेगा फ्लो। तो अगर केकेआर आती है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बैट करने के लिए, तो केकेआर शुरुआत बहुत बढ़िया करेगी सेकेंड इनिंग्स में और ये 2 फेज़ में बहुत ही अच्छा रन्स बनाते हुए दिखाई देगी आपको। जहाँ पे लो मीडियम और लो थ्रेट है विकेट्स की, तो यहाँ पे मुझे लगता है विकेट गिरने के चांसेस बहुत ही कम होंगे और ये लगभग 9:30 से 10:15 बजे तक के आसपास होगा और बहुत ही डोमिनेशन रहेगी केकेआर की बैटिंग में। बॉलिंग करते हैं तो बॉलिंग में फिर शुरुआत अच्छा करते दिखाई देंगे और सीएसके को थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रगल हो सकती है शुरुआत करने में। और जो 10:15 से 10:35 है, यानी कि जहाँ पे मैंने आपको कहा था विकेट गिरने के सबसे ज़्यादा चांस है, वो दोनों टीम को इक्वल है। दोनों टीमें यहाँ पे लूज़ कर सकती है मोमेंटम और विकेट भी लूज़ कर सकती है। यहाँ पे कोई भी टीम का पड़ना भारी नहीं होगा, दोनों टीमें इक्वल करते हुए दिखाई देगी। जो बॉलिंग टीम होगी यहाँ पे स्पेशली बेटर करती हुई दिखाई देगी, भले वो चेन्नई हो या केकेआर हो। और फिर फाइनली जो 10:30 से 11:15 का फेज़ है वो सीएसके का है। तो यहाँ पे सीएसके दोनों जोन्स में बढ़िया करते हुए दिखाई देगी। लास्ट के आधा घंटा या 45 मिनट जो भी, अगर यहाँ मैच एक्सटेंड भी होता है तो भी बढ़िया करते दिखाई देगी। अब इसको अगर हम देखते हैं तो शुरुआत अगर यहाँ पे बॉलिंग टीम में, माफ़ कीजिए, अगर यहाँ पे बैटिंग टीम में केकेआर आती है तो केकेआर शुरुआत अच्छा करेगी। यहाँ पे मोमेंटम लूज़ कर सकती है, डिपेंडिंग कितने विकेट लूज़ करेगी यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर यहाँ पे ज़्यादा विकेट नहीं लूज़ करती तो मुझे लगता है यहाँ पे उनकी रिकवरी हो सकती है और मैच जीतने में कामयाब हो सकते हैं यहाँ पे। अगर क्योंकि यहाँ पे सीएसके स्लाइट है, यानी कि टोटल डोमिनेशन नहीं है सीएसके की, तो यहाँ पे कर सकते हैं अगर यहाँ पे विकेट लूज़ नहीं करते तो। लेकिन यहाँ पे फाइनल में फिर सीएसके वापस से भारी करता हुआ दिखाई देगा, विकेट्स लेता हुआ दिखाई देगा, तो बड़ा टारगेट होता है तो यहाँ पे सीएसके रिटर्न करता हुआ दिखाई देगा। रिवर्स सिनेरियो देखते हैं, अगर यहाँ पे सीएसके बैटिंग कर रहा है तो सीएसके शुरुआत बहुत ही ख़राब करेगा। यहाँ पे हो सकते हैं उनके विकेट्स भी लूज़ हो और हो सकता है वो काफ़ी पीछे भी रह जाए रन रेट के हिसाब से भी। लेकिन जो ये फेज़ है 10:35 के बाद, अगर यहाँ पे विकेट ज़्यादा लूज़ नहीं करते और यहाँ पे रन बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर ये लास्ट के जो 2 फेज़ है वहाँ पर सीएसके बढ़िया करेगा और वापसी करता हुआ दिखाएगा मैच में। तो यहाँ पे 2 जोन्स है जहाँ पे मैच ट्विस्ट करेगा। सबसे पहले इनिंग में है जो 8 से 8:20 है, वहाँ पे एक ट्विस्ट आएगा और सेकेंड इनिंग्स में 10:15 से 10:35। तो इस मैच में 2 से 3 ट्विस्ट डेफिनेटली है। ये मैच काफ़ी घुमाव फिराव का दिख रहा है, एक तरफ सीएसके की तरफ भी जाएगा, एक तरफ केकेआर की तरफ भी जाएगा और काफ़ी बैलेंस मैच है यहाँ पे। तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये पता कर पाना इस मैच में काफ़ी मुश्किल होगा। लास्ट में जो इस फेज़ के बाद टीम अच्छा करेगी, मुझे लगता है वही मोस्ट प्रॉब्ली जीतती हुई दिखाई देगी। उसके बारे में हम आगे बात करते हैं, लेकिन फिलहाल चलते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट फेज़ की तरफ, जो हमारे आज के प्लेयर्स, कौन सी टीम के प्लेयर्स कितना अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाई है आज, दोनों एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी को मैंने कंबाइन किया है। थोड़ा नया मेथड है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि वेरी लकी प्लेयर्स की लिस्ट कैसे बनी आज। और ये जो प्लेयर्स हैं ये एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी दोनों केसेस में बढ़िया करेंगे, तो डेफिनेटली वेरी लकी वाले बहुत ही अमेजिंग करते हुए दिखाई देंगे। हाई इंपैक्ट कोर भी इनका, यानी कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होगी और इंपॉर्टेंट रन भी बनाएंगे, इंपॉर्टेंट विकेट्स लेते हुए दिखाई देंगे। जेमी ओवर्टन, अंकुरिश रघुवंशी,
रोमन पॉवेल, नवदीप सैनी, टिम सरफेट, खलील अहमद और अनुकुल रॉय, ये प्लेयर्स हैं जो वेरी लकी मैन है, बहुत बढ़िया करते हुए दिखाई देंगे। स्पेशली अगर अपने टाइम फ्रेम में आते हैं जहाँ पे फेवरेबिलिटी है, बहुत ही बढ़िया करते हुए दिखाई देंगे ये। सेकंड आते हैं लिस्ट हमारी जहाँ पे ये जो प्लेयर्स है ठीक ठाक करेंगे, उम्मीद यही होगी कि ये भी अच्छा करे, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है वो सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे, सपोर्टिव रोल में दिखाई देंगे, और अगर इनको मौका मिलता है जल्दी आते अगर आप दे ऑर्डर, तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। रिंकू सिंह, कैमरन ग्रीन, फिन एलन, सुनील नारायण, डिवॉल ब्रेविस और मनीष पांडे, ये प्लेयर्स हैं जो अच्छा सपोर्ट देते हुए दिखाई देंगे टीम्स को। फिर आते हैं न्यूट्रल और बिलो न्यूट्रल। न्यूट्रल वाले बिल्कुल फेज डिपेंडेंट जैसे लिखा हुआ है वहाँ पे, यानी कि अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल सीएसके पहले बैट करने आती है, जहाँ पे मैंने बताया था सीएसके स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ पे संजू सैमसंग जैसे ओपनर आते हैं तो वो ठीक ठाक कर सकते हैं, लेकिन सेकेंड इनिंग्स में आते हैं तो संजू सैमसंग जहाँ पे केकेआर की फेवरेबिलिटी वहाँ पे इतना खास नहीं करते हुए दिखाई देंगे। उसका सेम वे ऋतुराज गायकवाड़, अजिंक्य रहाणे, सरफराज खान, नूर अहमद और आयुष मात्रे, बिल्कुल ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस रहेगी इनकी, खास इतना करते हुए नहीं दिखाई देंगे जितना वेरी लकी है। बिलो न्यूट्रल में इनके ऊपर ज़्यादा आज कॉन्फिडेंस भी नहीं है, साथ साथ एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी काफ़ी वीक है इनकी। अंकुश, अंशुल कंबोज, गुरजपनीत सिंह, कार्तिक त्यागी और राहुल त्रिपाठी, इनके बिलो न्यूट्रल आ रहे हैं आज के नंबर्स भी और एस्ट्रोलॉजी भी। जो मैंने रेड में मार्क किए हैं वो सारे प्लेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो जेमी ओटन, अंकुरिश रघुवंशी, रोमन पॉवेल हो गए, टिम सरफेट और खलील अहमद, बहुत ही बढ़िया है, डेफिनेट पिक होने चाहिए आपकी टीम्स के लिए। रिंकू सिंह है, कैमरन ग्रीन है, फिन एलन है और डिवॉल ब्रेविस, ये भी बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। ध्यान रखिए कौन सी टीम पहले बैट करने वाली है और कौन सी टीम सेकंड बैट करने वाली है। और फाइनली हमारे संजू सैमसंग अगर पहले बैटिंग में आते हैं तो ये और आयुष मात्रे ठीक ठाक करते हुए दिखाई देंगे। सेकंड बैटिंग में आते हैं तो ये दोनों फ्लॉप हो सकते हैं, वहाँ पे केकेआर के जोन काफ़ी है इनिशियली में, तो मुझे लगता है ये इतना कुछ खास नहीं करेंगे। वहीं पे उल्टा करते तो ऋतुराज गायकवाड़ जहाँ पे आते हैं, तो ऋतुराज गायकवाड़ अगर आते हैं सेकंड या थर्ड नंबर पे, तो जहाँ पे सीएसके की फेवरेबिलिटी ज़्यादा है, सिमिलर वे में फर्स्ट इनिंग्स में बेटर करते हुए दिखाई देंगे, सेकंड इनिंग्स में थोड़ा सा डिले हो सकता है इनको, या हो सकता है ये थोड़ा सा स्ट्रगल करें। तो दोस्तों ये रहे हमारे पिक्स, ये रहे जो मैंने लाल में मार्क किए। इसके बेसिस पे अगर मैं आपको टॉप पिक्स देता हूँ, चलो कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी और इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जो होंगे आज के मैच के लिए भी, तो जो मुझे इंपॉर्टेंट फेज दिखाई दे रहा है अगर केकेआर की तरफ से देखे तो यहाँ पे मुझे 950 से 1015 लग रहा है जो इंपॉर्टेंट फेज है। अगर सेकंड बैटिंग में आती है तो यहाँ पे अंकुरिश रघुवंशी है, रिंकू सिंह है, इन्हें डेफिनेट पिक किया जा सकता है। साथ ही साथ कैमरन ग्रीन है जो डेफिनेट पिक होने चाहिए, भले केकेआर का फेज हो भले सीएसके का फेज हो, ये बढ़िया करते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद डेथ ओवर्स की बात करते हैं तो जेमी ओवरटन है और खलील अहमद, डेथ स्पेशलिस्ट भी है, बॉलिंग बैटिंग दोनों ही केसेस में, ऑलराउंडर्स में ये बढ़िया करते हुए दिखाई देंगे। ये 5 प्लेयर्स है जो मुझे लग रहा है बहुत ही बढ़िया करते हुए दिखाई देंगे। इसमें अगर मैं कैप्टन वाइस कैप्टन में देखूँ तो अंकुरिश रघुवंशी, रिंकू सिंह और जेमी ओवरटन आज के लिए थोड़े डिफरेंशियल पिक भी हो सकते हैं, आपके कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बहुत बढ़िया हो सकते हैं। वहीं पर अगर सेफ प्लेयर्स देखूँ तो आज के लिए कैमरन ग्रीन है, सुनील नारायण है और खलील अहमद है। सुनील नारायण मिक्स परफॉर्मेंस दे सकते हैं, इनके नंबर्स और एस्ट्रोलॉजी दोनों ही ठीक ठाक है। फेज में अगर बढ़िया आते हैं तो विकेट्स डेफिनेटली लेते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन डॉट बॉल्स बहुत इंपॉर्टेंटली और बहुत इंपॉर्टेंट विकेट लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो हो सकता है शायद एक आधी विकेट ले या 2 विकेट ले, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं स्पेशली बॉलिंग में आज। तो ये रहे दोस्तों ड्रीम 11 के पिक, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आते हैं। अगर आते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं हमें। ये बेस्ड है एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी पे हमारा। अब फाइनल फेज की तरफ चलते हैं जो हमारे मैच और टॉस के विनर्स, यहाँ पे दोनों चीज़ें देखते हैं, न्यूमरोलॉजी भी और एस्ट्रोलॉजी भी। पहले बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की। जैसे मैंने आपको बताया आज का डेट है 14 तारीख, तो नंबर 5 में आता है यानी कि मर्क्यूरी से रूल्ड है, और ओवरऑल टोटल करते हैं तो नंबर 1 पे आता है जो सन से रूल है। सन यानी कि हमारा नंबर 1 होता है जो कलर येलो को ज़्यादा फेवरेबल होता है, यानी कि येलो कलर को काफ़ी यहाँ पे चांसेस मिलते हैं, और जहाँ पे वो फंसे भी हुए हों तो वो उससे बाहर भी निकल सकते हैं। तो ये जो फैक्ट है आज दोनों टीम्स में से सीएसके को ज़्यादा सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। जहाँ पे हम नंबर्स की बात करते हैं, दोनों टीम्स में से केकेआर के कैप्टन हो गए या सीएसके के कैप्टन हो गए, दोनों के लिए बिल्कुल न्यूट्रल है। केकेआर के कैप्टन का डेट ऑफ बर्थ अगर 6 पे आता है, वहीं पे सीएसके का कैप्टन का नंबर जो है वो नंबर 4 पे आता है, तो दोनों टीमों के लिए नंबर 5 जो है वो ठीक ठाक है, न्यूट्रल है, तो ऐसा किसी भी कैप्टन को ज़्यादा फेवर नहीं करता। जो ओवरऑल नंबर आता है नंबर 1, वो ऋतुराज गायकवाड़ को ज़्यादा बेटर सपोर्ट करता है एज़ कम्पेयर टू केकेआर के कैप्टन। हालांकि जब हम टॉस का टाइम देखते हैं तो पहले टॉस की बात करते हैं यहाँ पे, तो टॉस के टाइम पे दोनों कैप्टन में से हम देखते हैं जोडिएक साइंस किसके बेटर है उस टाइम पे जहाँ पे टॉस होता है 6:30-7 बजे के आसपास जो हमारा टॉस होता है, वहाँ पे मुझे हमारे केकेआर के कैप्टन अजिंक्य रहाणे की ज़्यादा बेटर नंबर्स भी और जोडिएक साइन भी दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे मुझे लग रहा है टॉस जीतने में कामयाब हो सकते हैं। वहीं पे मैच के लिए मुझे लग रहा है ओवरऑल जब फेज देखते हैं और जब वापसी देखते हैं इस मैच में सेकंड इनिंग्स में, वहाँ पे मुझे सीएसके वापसी करता हुआ दिखाई दे रहा है। भले बैटिंग पहले करे सेकंड करे, दोनों केसेस में सीएसके ज़्यादा बेटर यहाँ पे बैक करता हुआ दिखाई दे रहा है और वापसी करता हुआ दिखाई दे रहा है। सेकंड बात करते हैं हम एस्ट्रोलॉजी की।
एस्ट्रोलॉजी में यहाँ पे जो भी टीम सेकंड बैट करी है उसको काफ़ी फेवरेबिलिटी है। अगर वो एक जो टाइम जोन मैंने आपको पहले बताया जो है हमारा 10:15 से 10:35, ये टाइम फ्रेम में अगर अच्छा कर लेते हैं तो यहाँ पे फिर बढ़िया वापसी कर सकते हैं और यहाँ पे मुझे लगता है इस फेज़ में बढ़िया रन्स बनाते हुए दिखाई देंगे। इसमें CSKO या KKR दोनों ही रन्स बना सकते हैं, लेकिन ये जो फेज़ है यहाँ पे बहुत चांसेस है कि विकेट लूज़ कर सकते हैं। उस फेज़ में अगर निकाल देते तो मुझे लगता है सेकंड बैटिंग वालों को ज़्यादा चांस है। यहाँ पे ड्यू भी होती है तो वो सपोर्ट करती है जो सेकंड टीम बैटिंग है, लेकिन एक सर्टन टाइम के बाद मुझे लगता है वहाँ पे ड्यू एकदम इम्पैक्ट लेती है, जो लगभग आपका 11वें 12वें ओवर के बाद होता है। तो वहाँ तक जो फेज़ है सैटर्न का, उसके बाद अगर विकेट बच जाती है तो मुझे लगता है अच्छी बैटिंग में वापसी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहे एस्ट्रोलॉजी के प्रेडिक्शंस, हमारे न्यूमरोलॉजी के प्रेडिक्शंस भी साथ साथ। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रेडिक्शन पसंद आते हैं। अगर आते तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल पर भी हूँ तो सभी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अन्य वीडियो में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद दोस्तों।